हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों, सेशन खेलते हो या सेशन खेलने की सोच रहे हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को मजाक में ले लिया तो इस फील्ड में कुछ भी आप नहीं कर पाओगे। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो सेशन खेलते हैं या खेलने की सोच रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आप सेशन खेलने की सोच रहे हो और ढूंढ रहे हो कि सेशन में सबसे से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, तो मेरे भाई, सेशन से प्रॉफिट में रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि सेशन मत खेलो। जी हाँ मेरे भाई, सेशन से प्रॉफिट में रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि सेशन मत खेलो। फिर भी ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव सेशन के फ़ायदे और नुकसान को बताना है, और सभी टिप्स और ट्रिक्स को भी बताना है। इस वीडियो में हम आज सेशन के A to Z नॉलेज के बारे में जिक्र करेंगे। इस वीडियो का जो मोटिव है वो एंड तक आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एंड से मेरा मतलब ये है कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, और इस वीडियो को आधा अधूरा देखकर अगर आपने टिप्स को अप्लाई कर दिया तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो सेशन से प्रॉफिट में रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि सेशन मत खेलो। फिर भी अगर आपने ये सोच ही लिया है कि सेशन खेलना ही है और सेशन रूपी दरिया में है डुबकी लगाना ही लगाना है, तो आपकी नैया को पानी में उतारने का काम मैं कर सकता हूँ, और उसको जो है एक धक्का दे सकता हूँ। आगे आप पर डिपेंड है कि वो नैया जो है वो डूबती है या फिर उस दरिया को पार कर जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि ये वीडियो जो है T20 के सेशन टिप्स पर रहने वाली है। इस वीडियो में हम T20 के सेशन की टिप्स के A to Z नॉलेज के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, जहाँ पर मैं अच्छी अच्छी टिप्स देता हूँ, मैथ्स में लाइव टिप्स देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी धमाकेदार वीडियो आपको आगे में मिलती रहे। तो सेशन क्या होता है, लगभग सभी लोगों को पता होता है कि सेशन क्या है। फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है इसका ज्ञान ले लेते हैं। तो 4 टाइप के सेशन होते हैं: 6 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर। 4 टाइप के जो है सेशन होते हैं। और इन जो ओवर्स में है, जैसे कि 6 ओवर का सेशन होता है, वो एक पहले ओवर से लेकर 6 ओवर तक चलता है, और उसमें जो है कितने रन बनेंगे ये आपको प्रेडिक्ट करना होता है। और इसका जो टाइम होता है वो मैच स्टार्ट होने से पहले और 6 ओवर तक रहता है। यानी कि छठा ओवर जो है ख़त्म होने के बाद में अगर 7वां ओवर चला जाता है तो 6 ओवर का जो सेशन होता है वो वहाँ पर क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से जो है सेशन वर्क करता है। इसी तरीके से आगे का 10 ओवर का जो है सेशन खुल जाता है। फिर 10 ओवर का सेशन क्लोज होने के बाद में तो सेशन 4 टाइप के होते हैं, जिसमें 20 ओवर का जो सेशन होता है उसको लंबी भी बोला जाता है। तो ये तो होगी सेशन की बात जो लगभग लोगों को पता है। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो जब भी आप सेशन खेलते हो तो सेशन खेलने से पहले आपको कुछ बातों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, जिसमें आता है कि मैच की इनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी, कोई भी यूट्यूब पर कोई भी वीडियो में इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है कि मैच की इनिंग कौन सी है। फर्स्ट इनिंग में जब आप सेशन खेलते हो तो वहाँ पर अलग कंडीशन लागू होती है। सेकेंड इनिंग में जब आप सेशन खेलते हो तो वहाँ पर अलग कंडीशंस लागू होती है। तो मैच की इनिंग है जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अलग जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से मैच की इनिंग भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो कोई भी सेशन खेलने से पहले आपको पिच की रिपोर्ट का होना ज़रूरी है। पिच की रिपोर्ट क्या है, पिच किस तरीके से बिहेव करेगी। तो पिच की रिपोर्ट भी आप देख सकते हो कि 2 इनिंग्स होती है, फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग। तो फर्स्ट इनिंग में जैसे कि आपको पता नहीं होता कि पिच किस तरीके से बिहेव करेगी, लेकिन सेकंड इनिंग में आपको मोटा-मोटा अंदाज़ा लग जाता है कि जिस तरीके से फर्स्ट इनिंग में पिच ने बिहेव किया है, उसी तरीके से सेकंड इनिंग में भी पिच बिहेव करेगी। लेकिन फर्स्ट इनिंग में हमें जो है कुछ आइडिया नहीं होता कि पिच किस तरीके से बिहेव करती है। तो पिच की रिपोर्ट का हमें कैसे पता चलता है, तो उसका एक तो पता चलता है कि पिच ने पीछे के मैचेस जो वहाँ पर हुए हैं, पीछे की हिस्ट्री आप निकाल के देखोगे तो वो वहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पिच किस तरीके से बिहेव करती है। लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत यहाँ पर कंक्लूजन निकल के आता है कि पिच जो भी ग्राउंड होता है जहाँ पर मैच होना है, वहाँ पर 2 या 3 टाइप की पिचें होती है। तो 2 या 3 पिचें होती हैं वहाँ पर, जहाँ पर एक पिच हाई स्कोर में आपको मिलेगी, या फिर एक पिच लो स्कोर मिलेगी, या फिर एक पिच एवरेज स्कोर मिलेगी। इस तरीके से एक ग्राउंड पर 2-3 पिचें होती है। तो उन 2 या 3 पिचों में से कौन-सी पिच पर मैच होना है वो डिसाइड होता है टॉस के बाद में। और टॉस के बाद में आपको जो है एक्टिव रहना पड़ता है पिच की रिपोर्ट लेने के लिए कि पिच कौन-सी पिच पर मैच हो रहा है, पिच किस तरीके से बिहेव करती है। जैसे ही टॉस हो जाती है, जो टीम टॉस जीतती है उसका कैप्टन एक छोटा-सा इंटरव्यू देता है कैमरामैन को, और वो कैमरामैन उससे पूछता है कि आपने जो है बैटिंग या बॉलिंग लेने का फैसला क्यों किया। तो जो कैप्टन है वो बताता है कि ये पिच इस तरीके से बिहेव करती है और हमारी स्ट्रेटेजी ये है, तो हम ये करेंगे तो हम जीत जीत जाएंगे, इसीलिए हमने जो है बैटिंग यहाँ पर चूज़ की है। तो इसी बीच वो जो कैप्टन है वो बताता है कि पिच इस तरीके से बिहेव करेगी और इस तरीके से पिच बिहेव करती है। तो वो पिच की रिपोर्ट वहाँ पर थोड़ी थोड़ी बता देता है, और इससे हमें पता लग जाता है कि पिच कौन सी है, हाई स्कोरिंग पिच रहने वाली है या फिर लो स्कोरिंग पिच रहने वाली है।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैच की इनिंग इंपॉर्टेंट है, तो इसमें फर्स्ट इनिंग की कंडीशंस तब लगती है जब आप सेकंड मैच इनिंग में जो है सेशन खेलते हो। सेकंड इनिंग में सेशन जब आप खेलते हो तो आपको ये देखना पड़ता है कि फर्स्ट इनिंग में स्कोर कितना बन रहा है। अगर स्कोर हाई बन रहा है तो सेकंड इनिंग के लगभग जो सेशन होते हैं वो नोट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर टीम जो बल्लेबाज है वो दबाव में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर रन मारने की कोशिश की जाती है और वहाँ पर विकेट्स ज़्यादा गिरते हैं, इसीलिए विकेट नोट हो गया, बॉल नोट हो गया, वो हाई स्कोर में वो सब फर्स्ट इनिंग के हाई स्कोर के कारण वहाँ पर नोट होते हैं। तो इसी इसी वजह से फर्स्ट इनिंग में जो भी स्कोर बनता है, फर्स्ट इनिंग में जितना स्कोर बनता है उसी के हिसाब से सेकंड इनिंग में जो है सेशन चलता है। इसके बाद में जो भी आप सेशन खेलते हो, जैसे 6 ओवर का आप सेशन खेलते हो, 10 ओवर का सेशन खेलते हो, 15 ओवर का सेशन खेलते हो और 20 ओवर का सेशन खेलते हो। जैसे ही पहली बॉल जो डलती है हर सेशन की, जैसे कि पहले ओवर की पहली बॉल डलती है तो वो छठे ओवर की पहली बॉल हो गई, या फिर 7वें ओवर की पहली बॉल डलती है वो 10वें ओवर के सेशन की जो है पहली बॉल होती है, तो वो ओपन सेशन होता है। जो पहली बॉल डलती है उससे पहले जो सेशन शो हो रहा है वो ओपन सेशन होता है। उससे देखकर आपको मोटा-मोटा अंदाज़ा लग जाता है कि बुकी कहाँ तक आइडिया लगा रहा है रन बनने का, कि यहाँ तक रन बनेंगे। जो ओपन सेशन होता है वो बुकी का आइडिया होता है कि यहाँ तक रन बनेंगे। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बुकी क्या सोच रहा है इस मैच में, इस सेशन में। तो वो भी वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो मेरे हिसाब से वीडियो काफ़ी लंबी रहने वाली है। हो सकता है ये वीडियो मुझे 2 पार्ट्स में भी बनानी पड़े, लेकिन हम इस 2 पार्ट्स में हो भले ही पूरे सेशन का जो है पूरा का पूरा यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आपको लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना अगर अच्छी लगी तो। इसके बाद में हम बात करें तो हमें कौन-कौन से सेशन खेलने चाहिए। सेशन होते हैं 4 टाइप के। 4 टाइप के जो सेशन होते हैं उनमें से कौन-कौन से सेशन हमें खेलने चाहिए और कौन-कौन से हमें नहीं खेलने चाहिए। तो लगभग 6 ओवर का जो सेशन होता है और 20 ओवर का जो सेशन होता है वो दोनों सेशन पंटर के होते हैं, जहाँ से पंटर जो है पैसे निकाल के लेके जाता है। और जो बीच के जो दोनों सेशन होते हैं 10 ओवर का और 15 ओवर का जो सेशन होता है वो सेशन दोनों बुक्की के होते हैं, जहाँ पर बुक्की पैसे निकाल के लेके जाता है। अभी 6 ओवर का और 20 ओवर का जो सेशन होता है वो पंटर का किस तरीके से होता है उसमें हम थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे। तो 6 ओवर का सेशन होता है, पावर प्ले होता है। हर टी20 में यहाँ पर पावर प्ले आपको मिलेगा। 20 ओवर का जो सेशन होता है रनिंग स्कोरिंग सेशन होता है, जहाँ पर रन ज़्यादा बनते हैं 20 ओवर में। और लगभग 6 ओवर में हम बात करें तो यहाँ पर पावर प्ले होता है, तो यहाँ पर भी रन ज़्यादा बनते हैं। तो दोनों जो 6 ओवर का और 20 ओवर का जो सेशन होता है वो पंटर का इसलिए होता है क्योंकि पंटर को पता होता है कि यहाँ पर रन बनने हैं, और अगर वहाँ पर विकेट्स ज़्यादा गिरते हैं तो सेशन नोट होते हैं, और विकेट्स नहीं गिरते हैं तो सेशन यस होते हैं। और उन सेशन में खेलने वाले प्लेयर्स की अगर थोड़ी मोटी भी जानकारी अगर पंटर को है तो पंटर वहाँ पर अच्छे खासे पैसे निकाल के लेके जाता है। तो हमें जो है यहाँ पर सेशन खेलनी चाहिए 6 ओवर का सेशन और 20 ओवर का सेशन। अभी 10 ओवर 15 ओवर की जो सेशन है वो क्यों नहीं खेलने चाहिए, क्योंकि इन दोनों सेशन में बुक्की कमा के लेके जाता है, क्योंकि वहाँ पर बुक्की को टाइम मिल जाता है। 2 यहाँ पर टाइम आउट होते हैं, बुक्की को टाइम इसलिए मिल जाता है सोचने के लिए कि हमें इतने रन देने चाहिए और इतने रन नहीं देने चाहिए, इसलिए वो इन दोनों सेशंस में वहाँ पर जो है रेट को घुमा देता है। अभी देखिए एक जो टाइम आउट होता है वो 6 ओवर के बाद होता है और एक जो टाइम आउट होता है वो 10 ओवर के बाद में होता है। तो वहाँ पर बुकी को अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। और इन दोनों जो सेशन होते हैं, इन दोनों सेशन में जो भी बैट्समैन होते हैं वो यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर विकेट्स बचाने की कोशिश करते हैं, ना रन मारने की कोशिश करते हैं। वो यहाँ पर पारी को धीरे-धीरे आगे बढ़ाते हैं, और जो रन्स बनते हैं, स्कोर बनता है वो 6 ओवर के सेशन में और 20 ओवर के सेशन में बनता है। और इन दोनों जो सेशन होते हैं, बीच के जो दोनों सेशन में, उन दोनों सेशन में किसी को कुछ नहीं पता होता, बुकी को भी नहीं पता होता कि सेशन किस तरीके से जाएगा, मैच किस तरीके से होगा, या फिर प्लेयर किस तरीके से खेलेंगे। तो यहाँ पर अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो हमें जो है 6 ओवर का और 20 ओवर के 2 सेशन यहाँ पर खेलने चाहिए। अभी हम आगे बात करें तो हमें येस करना चाहिए या नोट करना चाहिए। आज से 3-4 साल पहले की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो 60 या 70% जो सेशन अभी नोट हो रहे हैं, आज से 3 या 4 साल पहले 70 से 80% जो सेशन थे वो नोट होते थे। लेकिन आज की डेट की हम बात करें तो लगभग 60 से 70% सेशन जो है वो नोट हो रहे हैं। बाकी जो 30 या 40% जो सेशन बचते हैं वो यस होते हैं। आंकड़ा जो है यहाँ पर, नोट का आंकड़ा जो है घटने का कारण ये है कि बुकी यहाँ पर अपडेट हो गए हैं, पंटर्स अपडेट हो गए हैं, क्योंकि पंटर्स अभी पहले सेशन नोट की तरफ ध्यान देते थे और यस की तरफ ध्यान देते थे, दोनों की तरफ यहाँ पर ध्यान देते थे। लेकिन अब मार्केट में भी ट्रिकें इतनी निकल चुकी है कि लगभग सभी जो ट्रिकें हैं वो सेशन नोट की तरफ जाती हैं, सेशन यस की तरफ लगभग ना के बराबर ट्रिकें चलती है। तो बुकी को भी पता है कि यहाँ पर पंटर सेशन नोट खेलता है ज़्यादा, तो वो यहाँ पर जो है उस सेशन को यस करवाने के लिए ट्राई करते हैं। तो इसी वजह से जो है अभी ये जो आंकड़ा आप देख रहे हो यहाँ पर घटकर आपको आने वाले 2-3 साल में लगभग 50-50 आपको मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे पंटर अपग्रेड हो रहा है, बुकी भी अपग्रेड हो रहे हैं और टीमें भी हैं, आपको लगभग टी20 में हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी वजह से जो है आंकड़ा आपको यहाँ पर घटते हुए देखने को मिलेगा, 50-50% आपको देखने को मिलेगा। अभी हम आगे बात करें तो हम 6 ओवर का जो सेशन है उसकी यहाँ पर टिप्स हम देखने वाले हैं कि 6 ओवर्स में कौन कौन सी टिप्स से आप अच्छा खासा यहाँ पर पैसा निकाल के
लेके जा सकते हो। तो कभी भी पहली जो आप यहाँ पर दिख रही है कि कभी भी आपको जो है एडवांस सेशन नहीं खेलना चाहिए। T20 में कभी भी एडवांस सेशन मत खेलो। एडवांस सेशन से मेरा मतलब 6 ओवर का जो सेशन होता है उसमें मैच स्टार्ट होने से पहले ही सेशन आपको दे दिया जाता है। नॉर्मल जो टीम होती है, नॉर्मल सेशन होता है वो 47 या 48 यहाँ पर रन का खुलता है। अगर टीम स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग वाली टीम स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर सेशन आपको 53 या 54 रन का आपको मिलेगा। अगर टीम कमज़ोर है तो सेशन आपको 43 या 44 रन का आपको मिलेगा। तो वो जो सेशन होता है वो सेशन में आपको पता नहीं होता। अगर आप एडवांस सेशन वहाँ पर लगा देते हो तो आपको पता नहीं होता कि पिच किस तरीके से बिहेव करेगी और प्लेयर किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। क्योंकि अगर आपको पहले भी पता है कि पिच की रिपोर्ट जो है, अगर जब तक प्लेयर खेलेगा नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगी कि पिच किस तरीके से बिहेव करेगी। इसलिए आपको सेशन जो है पहला ओवर होने के बाद में आपको खेलना चाहिए। अगर पहले ओवर के बाद में मेरा मतलब अगर पहले ओवर की 6 बॉल आ चुकी है और उसके बाद में 7 या 8 या 9वीं बॉल पर, इन तीनों बॉलों के बाद में आपको जो है यहाँ पर सेशन खेलना चाहिए। 6 ओवर का जो सेशन है उसमें आपको एंट्री लेनी चाहिए। इसका भी एक लॉजिक है कि अगर आप पहले ओवर के बाद में अगर आप सेशन खेलते हो तो पहले ओवर में जितना स्कोर बना है उससे आपको पता लग जाएगा कि पिच किस तरीके से बिहेव करेगी। अगर लो स्कोर बना है तो आपको ये पता लग जाए कि लो स्कोरिंग हो सकता है। अगर यहाँ पर लो स्कोर बना है और वो पिच जो है, आप जैसा कि आपने पहले पिच रिपोर्ट देख ली थी और आपको ये लगता है कि पिच यहाँ पर हाई स्कोरिंग है लेकिन लो स्कोर बना है। लो स्कोर से मेरा मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 47 और 48 का अगर नॉर्मल मैं मान रहा हूँ यहाँ पर 47 और 48 रन का यहाँ पर सेशन दे रहा है नॉर्मल, तो यानी कि एक ओवर का बुक की प्रेडिक्ट कर रहा है 8 रन। एक ओवर का 8 रन यहाँ पर बुक की प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो एक ओवर का हम 8 रन यहाँ पर मान के चलें। तो यहाँ पर अगर लो स्कोरिंग पहले ओवर में बना है, लो स्कोरिंग बना है यानी कि मान लीजिए 5 रन बना है, 4 रन बना है, और आपने अगर पहले पिच रिपोर्ट देखी थी उसमें पिच रिपोर्ट में आपने ये पाया था कि हाई स्कोरिंग पिच है, तो आपको ये पता लग गया कि हाँ आगे स्कोर बनेगा, आगे के ओवर में यानी कि दूसरे या तीसरे या चौथे ओवर में स्कोर बनेगा। तो यानी कि जैसे कि पहले ओवर में लो स्कोर बना यानी 4 या 5 रन बना, तो जो सेशन पहले दे रहा था 47 या 48 रन, वो अब कम देगा यानी कि 43 या 44 रन देगा। तो वो सेशन आपको यहाँ पर कर देना यस, अगर पहले ओवर में लो स्कोर बन रहा है। अगर पहले ओवर में बन रहा है हाई स्कोर, यानी हाई स्कोर से मेरा मतलब 12, 13, 14 रन बन रहा है, 12 रन बन रहा है, 13 रन बन रहा है, 14 रन बन रहा है, तो वो जो बैट्समैन होते हैं उनके ओवर कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। यानी कि वो आते ही मारने लग गए, 1 या 2 बॉल या 3 बॉल का भी उन्होंने वेट नहीं किया और वो आते ही मारने लग गए, वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस उन प्लेयर्स का। इस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा कि जो भी अगर पहले ओवर में 15 रन बन गए, तो मान लीजिए 15 रन बन गया, हाई स्कोर हो गया 15 रन, तो जो सेशन पहले 47 या 48 रन का दे रहा था वो सेशन देगा अब 54 या 55 रन का देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेशन अभी दे रहा है वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया उन बल्लेबाज का। तो फर्स्ट ओवर में हाई स्कोर बन गया और बल्लेबाज के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आगे के ओवर्स में वहाँ पर विकेट्स जाने के चांसेज है। तो जो सेशन अभी 54 या 55 दे रहा है वो आपको यहाँ पर नोट करना है। तो ये एक ट्रिक है फर्स्ट ओवर में हाई स्कोर बनने की, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर आगे बताया कि फर्स्ट ओवर में कितने रन बनेंगे। इस ट्रिक को आपको यूज़ करना है। इस ट्रिक को आपको यूज़ करना है 8 या 9 बॉल में, यानी कि 6 बॉल खेलने के बाद में 7वीं, 8वीं या 9वीं बॉल पर आपको इस ट्रिक को यूज़ करना है। अगर फर्स्ट ओवर में लो स्कोर बनेगा तो आपको वहाँ पर यस करना है सेशन को, और अगर फर्स्ट ओवर में हाई स्कोर बन गया तो सेशन आपको नोट करना है, वो भी पिच रिपोर्ट आपको देखकर कि पिच किस तरीके से बिहेव करेगी। अगर फर्स्ट ओवर में हाई स्कोर बनता है तो डेफिनेटली वहाँ पर आगे के 1 या 2 ओवर में विकेट्स जाएगा, क्योंकि एक ओवर कॉन्फिडेंस को दर्शाता है बल्लेबाज के। इसके बाद में हम बात करें आगे की जो ट्रिक्स है उसके बारे में हम बात करें, तो कभी भी आपको अपने फेवरेट प्लेयर को पर भरोसा करके सेशन को यस नहीं करना। जैसे कि रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया। जो क्रिकेट है उसमें सेंटिमेंट नहीं चलते, आपका पैसा जो है सेंटिमेंट पर नहीं चलता। आपको कभी भी अपने फेवरेट प्लेयर पर भरोसा करके यस नहीं करना चाहिए। ये एक जो है ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसके बाद में हम बात करें कि किसी ओवर में अगर ज़्यादा रन बन गए, मान लीजिए कि पहले ओवर में ज़्यादा रन बन गया या फिर दूसरे ओवर में ज़्यादा रन बन गया, उसको देखकर आपको कभी भी सेशन को यस नहीं करना है। उसको देखकर आपको कभी भी सेशन को यस नहीं करना है। अगर मान लीजिए पहले ओवर में 15 रन बन गया तो आपको उसको यस कर दोगे, यानी कि जो सेशन पहले 47 या 48 रन दे रहा था वो अब देगा 53 या 54 रन। उसमें से अगर बीच में एक विकेट भी गिर गया तो आपका जो प्रेडिक्शन है वो वहाँ पर फेल हो जाएगा मेरे भाई। तो कभी भी अगर ज़्यादा रन बन गए उस रन को देखकर, यानी कि अब मारेंगे आगे वाले ओवर्स में भी मारेंगे, ऐसा सोचकर आपको कभी भी सेशन को यस नहीं करना है। हर बॉल पर अगर मान लीजिए एक ओवर में अगर 15 रन बन गए तो हर बॉल पर उस प्लेयर ने रिस्क लिया है, और हर बॉल पर रिस्क लेना प्लेयर के आउट होने का संकेत होता है।
इसके बाद में छठा जो पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए बॉलिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है गेम में जितना कि बैटिंग होती है। हम जो है मान लीजिए कोई भी मतलब जो भी टीवी पर क्रिकेट देखते हैं या फिर जो भी हम खेलते हैं क्रिकेट, ट्रेडिंग करते हैं या फिर सेशन फैंसी खेलते हैं, वो सब जो है बैटिंग को तवज्जो ज़्यादा देते हैं ना कि बॉलिंग को। वो बॉलिंग की तरफ ध्यान ही नहीं देते। पंटर्स जो होते हैं वो लगभग लगभग 60 या 70% पंटर्स ऐसे होते हैं जो बॉलिंग की तरफ ध्यान ही नहीं देते जब वो फैंसी खेलते हैं, विकेट्स नोट खेलते हैं या फिर जो भी क्रिकेट ट्रेडिंग करते हैं उस टाइम। तो बॉलिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी कि बैटिंग होती है। तो जैसे कि आप सेशन खेलते हो, फर्स्ट ओवर में कौन बॉल करेगा, सेकंड ओवर में कौन बॉल करेगा या फिर थर्ड ओवर में कौन बॉल करेगा, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो बॉलिंग की तरफ भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, ना कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और उसकी तरफ ध्यान देना होता है। जैसा कि मान लीजिए कि इंडिया की टीम में मोहम्मद शमी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि विराट कोहली और रोहित शर्मा। तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसी वजह से हमें वीडियो के 2 पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो अभी मैंने जो है आपको 6 ओवर का सेशन है उसकी ट्रिक्स यहाँ पर बता दी, और आगे आने वाली वीडियो में कुछ 1-2 ट्रिक्स और भी है मेरे पास जो कि मैं ऐड कर दूँगा। लेकिन हम बात करेंगे ओनली 2 सेशन की, 6 ओवर का सेशन और 20 ओवर का सेशन। दोनों सेशन की हम बात करेंगे जिसमें से 6 ओवर के सेशन की ट्रिक्स मैंने आपको बता दी, और 20 ओवर का जो सेशन है उसकी ट्रिक्स मैं आपको एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा। और 20 ओवर का जो सेशन है उसकी ट्रिक्स मेरे पास में ऐसी-ऐसी ट्रिकें पड़ी है, यानी कि 3 या 4 ट्रिकें हैं मेरे पास में जो कि अच्छा खासा पैसा आप यहाँ पर निकाल के लेके जा सकते हो। अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो आपको करना है कमेंट, और कमेंट में आपको बोलना है 20 ओवर का सेशन दो भाई। बस इतना कमेंट करना है, 20 ओवर सेशन दो, 20 ओवर सेशन दो, इतना कमेंट कर दो। फिर मैं समझ जाऊँगा कि हाँ आपको वो वीडियो चाहिए, और मैं एक और वीडियो बना दूँगा और डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। तो मिलते हैं उस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर